राम राम सबको। तो आज है संडे और सर्दियों में संडे का मतलब है सच में फन डे। लेट नाइट सैटरडे को सो, संडे को उठो। बाहर हो रहा है कोहरा, धूप आई नहीं है, 12 बज चुका है। मैंने लगा रखा है अभी पानी गर्म होने के लिए, फिर नहाऊंगा। संडे को अपना किचन ऑफ रहता है, नहा धो के निकलूँगा। नाश्ता करते हैं, देखते हैं। जीरा पानी हो चुका है, खाली पेट। अब थोड़ी देर बाद नहाने धोने के बाद निकल के देखते हैं, आलू का पराठा खाते हैं, चाय पीते हैं। मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक के लिए तो अब हम पराठा खाने के बाद आ चुके हैं हर की पौड़ी घाट की तरफ। क्योंकि संडे था, यही एक दिन मिलता है हमें घूमने के लिए और काफ़ी दिन हो भी गए थे, तो इस चक्कर में अब निकला हूँ। मौसम भी खुल चुका है, धूप भी है और यहाँ पर इन्होंने लॉक लगा रखा है क्योंकि शायद पाइपलाइन का काम चल रहा है, तो बीच में रोड भी खुदी हुई है। तो इस चक्कर में अब हमें करीब 2.5 किलोमीटर पैदल जाना है। तो मिलता हूँ फिर घाट पे पहुँचकर, फिर दिखाता हूँ आपको हरिद्वार हर की पौड़ी का सुंदर सा घाट। तो ये है उत्तराखंड की अधिष्ठात्री माँ धारी देवी एवं भगवान नागराज की देवडोली का गढ़वाल महासभा द्वारा शोभा यात्रा। ये है माँ धारी देवी। शोभा यात्रा हरिद्वार के हर की पौड़ी की तरफ जा रही है। तो आप ढोल दमाऊ का भी देख सकते हैं, ढोल दमाऊ भी जा रहे हैं हमारे साथ। आयोजित 11वीं शोभा यात्रा थी माँ धारी देवी की, जो हमारे जो ये उत्तराखंड है और उत्तराखंड के जो 4 धाम हैं उनकी अधिष्ठात्री देवी हैं, उनकी पालक हैं और कर्ता धर्ता वही हैं। तो आज अचानक उनकी हमें डोली देखने को मिली और साथ में थे भगवान नागराज जी। तो दोनों लोगों के दर्शन हुए। इस चक्कर में टाइम का पता ही नहीं लगा और मैं आशीर्वाद लेने के चक्कर में रुक गया। अच्छे से दर्शन हुए और फिर मैं आगे बढ़ा। आप देख सकते हैं, हम अपने घाट के बेहद ही करीब आगे हैं। अभी लगभग 1 किलोमीटर और बचा हुआ है। आप रोड के दोनों साइड पे देख सकते हो, दुकानें हैं। आपको कई सारे होटल वगैरह मिल जाएंगे, भोजनालय मिल जाएंगे खाने पीने के लिए। और वही है कि आप अगर पर्यटक हैं, आप बाहर से आ रहे हैं घूमने, आप आइए, आनंद लीजिए यहाँ का। उत्तराखंड देवभूमि के नाम से जाना जाता है। तो बहुत सारी चीज़ हैं और आप देख सकते हो कि दुकानें हैं अच्छी अच्छी। आप नाश्ता करें, खाना खाएं, कुछ भी करें। और ये हम आ गए हैं मनसा देवी जी के, उत्तराखंड की जो देवियां हैं उनमें से एक हैं मनसा देवी, जहाँ से उनका आप पैदल यात्रा कर सकते हैं। बस अब हम लगभग आ ही गए हैं हर की पौड़ी की तरफ और 800 मीटर और बचा हुआ है। तो मिलते हैं घाट पे, क्योंकि ये दुकानें तो ख़त्म ही नहीं होंगी। और ये इस समय सर्दी है तो आपको कई जगह पे वो भी मिल जाएगी, सेल वगैरह भी मिल जाएगी। तो आप काफ़ी सस्ते दामों में ख़रीदारी भी कर सकते हो।
जैसे कि आप देख रहे होंगे कि अभी महासेल भी चल रही है, 5 रुपये में रबड़ बैंड की ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर लगभग आपको सारी पूजा पाठ वाली भी चीज़ें मिल जाएंगी, उचित रेट पर आपको सारी सामग्री मिल जाएगी। तो एक बार आप ज़रूर से ज़रूर आएँ उत्तराखंड, इन बाज़ारों का अवलोकन कीजिए, मनपसंद चीज़ें आप खरीदिए और अपने मन में भक्ति लेके वापस अपने घर को जाइए। तो मिलते हैं अब सीधा घाट पर। कहा जाता है कि हर की पौड़ी जो है, इसका अगर शाब्दिक अर्थ बताऊं आपको तो अलग अलग देखा जाए तो हरि की पौड़ी अर्थात हरि मतलब श्री विष्णु जी और पौड़ी का मतलब होता है सीढ़ियाँ, या यूँ कह लीजिए कि स्वर्ग को जाने वाली सीढ़ियाँ, इस वजह से भी इसका नाम है। पर जब आप समुद्र मंथन की कथा को काफ़ी उससे देखते हैं बारीकी से, तो ऐसा है कि समुद्र मंथन से जब अमृत निकलता है तो वहाँ से जब ये होता है कि देवता और असुर दोनों में युद्ध होता है कि अमृत कौन पिएगा। तो वहाँ से जब गरुण जी अमृत का कलश लेके जाते हैं और सारे असुर उनकी पीछा करते हुए भागते हैं, तो अमृत की धरती पर 4 जगह गिरी थी कुछ बूंदें, उनमें से हर की पौड़ी भी एक है। और इसलिए यहाँ पर हर 12 साल और 6 साल में लगभग कुंभ और अर्धकुंभ होता है। 2020 में यहाँ पर कुंभ हुआ था अगर मैं गलत नहीं हूँ, और आने वाले 27 या 26 एंड पे अर्धकुंभ का आयोजन होने वाला है। आप देख सकते हैं ये है मुख्य धारा गंगा जी की, और लोगों को थोड़ा सहूलियत हो स्नान आदि करने के लिए, तो इसलिए गंगा जी की धारा को एक तरफ से उन्होंने काटा हुआ है और इस तरफ उन्होंने स्नान आदि का घाट बना रखा है। और अब हम चलते हैं नीचे की तरफ, क्योंकि गंगा जी के घाट पर आए और उनका आशीर्वाद न लिया तो फिर क्या ही घाट पर आए। और घाट की सबसे एक अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर आपको एक घंटाघर भी देखने को मिलता है, जो लगभग आपको सही समय बताता है। अभी घड़ी में 3:15 हुआ है। और इसी से जस्ट अपोजिट साइड पे आपको धनुष पुल मिलेगा। आप कभी शाम को आइए यहाँ पर, आरती का आनंद लीजिए। आरती बहुत ही अच्छी होती है। ये आप वैसे ही समझ लिए जैसे आपको बनारस में देखने को मिलता है, कुछ हद तक वैसे ही यहाँ हरिद्वार में भी गंगा आरती होती है। कल बहती हुई गंगा जी, कहाँ होगी आप देख सकते हैं।